जब अकबर बादशाह मुगल साम्राज्य पर राज करते थे तो उनकी राजधानी थी आगरा। अकबर के किले के पीछे संकरी संकरी गलियों का जैसे जाल बिछा हुआ था। इन गलियों में नगर के साधारण लोग और छोटे मोटे व्यापारी रहते थे। ऐसा ही एक व्यापारी था सुलेमान, जिसकी छोटी सी पान की दुकान थी। सुलेमान बढ़िया पान बनाता था। यही नहीं, वह शरबत भी बेचता था, केवड़ा, गुलाब और खसखस का। दुकान के सामने एक चारपाई पड़ी रहती थी। ग्राहक चारपाई पर बैठकर सुलेमान के साथ बातचीत का मजा लेते थे। एक दिन की बात है, एक अजनबी सुलेमान की दुकान पर आया। दोपहर का समय था, धूप बहुत तेज थी। अजनबी थका हारा लग रहा था। सुलेमान ने उसे ठंडा पानी पिलाया और पूछा, आप क्या इसी शहर में रहते हैं? जवाब मिला, नहीं, मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। पास की गली में एक सराय में ठहरा हूँ। अजनबी चारपाई पर बैठ गया। उसने कहा, मैं इस उम्मीद से आया हूँ कि शायद अकबर बादशाह मुझे दरबार में जगह दे दें। यह सुनकर सुलेमान चौंक उठा। बोला, दरबार में जगह की उम्मीद रखते हैं आप? यह तो बहुत ऊंचा दर्जा है। बहुत कम लोग इस दर्जे पर पहुंच पाते हैं। अजनबी ने कहा, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। अजनबी कई दिनों तक लगातार सुलेमान की दुकान पर आता रहा। एक दिन वह आया, शरबत का गिलास हाथ में लेकर एक तरफ बैठ गया। अभी दो ही घूंट पिए होंगे कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया और अचानक सुलेमान की दुकान के सामने रुक गया। बहुत जल्दी में मालूम होता था, उसकी सांस भी तेज तेज चल रही थी। वह बहुत मुश्किल से बोला, सुलेमान भाई, मुझे सेर भर चूना दे दीजिए, जल्दी। सुलेमान ने कहा, अरे मियाँ, ऐसी भी क्या जल्दी है? इतनी गर्मी पड़ रही है। पहले चारपाई पर बैठो, शरबत पियो और थोड़ी देर आराम करो। वह आदमी घबराकर बोला, नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इतना तो समय ही नहीं है। मुझे सेर भर चूना दे दीजिए, जल्दी। चारपाई पर बैठा अजनबी यह सारी बातें सुन रहा था। वह उठ खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, ठहरो ठहरो, एक ही बार में इतना सारा चूना तो कोई नहीं ले जाता। तुम सेर भर चूने का क्या करोगे? उस आदमी ने जवाब दिया, सच तो यह है कि मुझे चूना अपने लिए नहीं चाहिए। बादशाह सलामत ने चूना लाने को कहा है। अजनबी बोला, अच्छा, तो तुम बादशाह के दास हो? क्या काम करते हो तुम बादशाह के लिए? उस आदमी ने गर्व से कहा, मैं बादशाह सलामत के लिए पान की गिलोरियां तैयार करता हूँ। अजनबी बोला, अच्छा, अब मैं समझा। मेरी बात मानो, चूना मत लो, उसके बदले एक सेर दही ले जाओ। आदमी भड़क उठा, यह कैसे हो सकता है? मैं बादशाह सलामत का दास हूँ, उनका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? अजनबी ने कहा, तुम्हारी इच्छा, परंतु याद रखो, तुम इस बार बादशाह का हुक्म ना टाला तो जान से हाथ धो बैठोगे। आदमी डर गया। चूना छोड़ हलवाई की दुकान से सेर भर दही लेकर चला गया। वह दरबार में पहुंचा। बादशाह ने उसे देखा और गरज कर कहा, ले आए चूना, जाओ खा लो इसे। आदमी ने चुपचाप सारा दही खा लिया। वह बहुत खुश था। मन ही मन सोचता था, उस अजनबी की कृपा से मैं जीवित हूँ। शेर भर चूना खाकर तो मैं बच ही नहीं सकता था। अगले दिन जब अकबर बादशाह ने उसे देखा तो मारे गुस्से के उनका मुंह लाल हो गया। वह बोले, तुम जीवित कैसे हो? सच सच बताओ, तुमने चूना खाया था या नहीं? वह आदमी बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और सारी बात कह सुनाई। बादशाह ने तुरंत उस अजनबी को बुलवाया जो सुलेमान की दुकान पर आया करता था। अजनबी आया, उसने झुककर बादशाह को सलाम किया। बादशाह ने पूछा, तुमने दास को चूने के बदले दही ले जाने को कहा था, क्यों? अजनबी ने सिर झुका लिया। महाराज, जब मैंने सुना कि वह आदमी सेर भर चूना खरीदना चाहता है तो मैं हैरान रह गया। पूछने पर उसने बताया कि वह हुजूर के लिए पान की गिलोरियां बनाता है। मैं समझ गया कि उसने पान में अधिक चूना डाल दिया होगा, जिससे हुजूर की जीभ कट गई होगी।
दंड के रूप में हुजूर उसे शेर भर चूना खाने का हुक्म देना चाहते होंगे। अजनबी की चतुराई देखकर बादशाह चकित रह गए। फिर भी वह बोले, बादशाह के हुक्म को टालने का दंड क्या होता है जानते हो? जानता हूँ महाराज, परंतु मैं एक निर्दोष आदमी की जान बचाना चाहता था। साथ ही हुजूर को एक निर्दोष आदमी की जान लेने के पाप से बचाना चाहता था। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, हम तुमसे बहुत खुश हैं। हमें तुम्हारे जैसे समझदार और हिम्मत वाले लोगों की बहुत जरूरत है। आज से तुम दरबार में बैठा करो। उस अजनबी का नाम था बीरबल। इस प्रकार बीरबल को अकबर के दरबार में जगह मिल ही गई।